तो राधे राधे। आज हम महाराज से ये जानेंगे कि अगर किसी की माँ पिता के ना होने पर किसी प्रेमी के साथ भाग जाते हैं तो क्या फिर भी उसे माँ बोलेंगे या फिर नहीं। तो महाराज जी ने इसके बारे में क्या बोला, तो चलिए सुनते हैं। त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए, माँ ही नहीं कहना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को माँ नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, जिंदगी में मां नहीं कहा, पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे आचरण अपवित्र है, हमने तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जब पिता पधार गए तो माँ को जो वैधव्य जीवन है वो शास्त्र के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, जबकि तुम्हारे जैसे पुत्र हैं तो बिल्कुल उनको धर्म से चलना चाहिए। तो महाराज जी ने बताया कि ऐसे माँ को मां नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसे छोड़ देना ही सही होगा, त्याग कर देने से ही ठीक होगा, क्योंकि इसका व्यवहार ही गलत था। अगर वो आने का भी चांस मांगे तो उसे चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आएगा तो फिर वैसा ही करेगा जैसे वो पहले करते थे, क्योंकि उसका चरित्र ही ठीक नहीं है। और उसे जाना ही नहीं चाहिए अपना पति को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ, इसलिए उसे कभी चांस भी नहीं देना चाहिए और उसे माँ भी नहीं बोलना चाहिए। अब हम महाराज जी से ये सुनेंगे कि भक्ति में कितना ताकत होती है, तो चलिए सुनते हैं। कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना, कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाश, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूँ तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता तो बहेलिया मार देगा, ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहाँ बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जे डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चित। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो महाराज जी ने बताया कि भक्ति में इतना ताकत होती है कि चाहे आपकी परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, भगवान चाहे तो तुम्हें बचा ही लेगा। तो इसीलिए अच्छे कर्म करते रहें, बड़े बुजुर्गों का सेवाएं करें, क्योंकि जैसे कर्म करोगे ऐसे ही फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।